नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको जानने को मिलेगा इंडियन पोस्ट ऑफिस ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस भर्ती में मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो जाने के बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रियाएं हैं उनसे हमको किस तरीके से गुजरना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है एंड इसमें जब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हैं जीडीएस का तो वो 2 टाइम होता है, 2 बार होता है। तो वो क्या है, संपूर्ण बातें कर रहा हूं और आपको ये वीडियो अवश्य देखना चाहिए। अगर आपका किसी भी मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है तो, या आप न्यू वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करने की सोच रहे हैं, तो आप सभी को बता दूं इंडियन पोस्ट ऑफिस में जनवरी में 58,000 प्लस पदों पर जीडीएस की भर्ती आ रही है। तो उसमें अगर आपकी नौकरी लग जाती है तो फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला वीडियो देखना पड़ेगा। तो पहले से ही आप अपने सारे क्लियर कर लो डॉक्यूमेंट्स। तो आप बोर्ड पर ध्यान देना, ठीक है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर जीडीएस वेरिफिकेशन, सबसे पहले मैं आपका करवाऊंगा फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं। आपका सवाल आता रहता है, सर कहां जाना है पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने। तो आप भारत देश के अंदर 23 सर्किल से ये भर्ती आती है। तो आप जिस जगह पर, जिस सर्किल में, जिस डिवीजन में अपना पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना चाहो करवा सकते हो, कोई रोकथाम नहीं। कहीं पर भी किसी भी जगह आप फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हो। उसके लिए आप जब फॉर्म अप्लाई करते हो उस समय वहां पर मेंटेन करना होता है कि अगर मेरा किसी भी मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो मैं अपना फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस सर्किल के इस डिवीजन में करवाना चाहता हूं, ठीक है। और नाम आ जाने पर फिर आपको वहीं जाना पड़ता है, समझ चुके होंगे। एंड साथियों, एड्रेस कहां मिलेगा, तो जिस कैंडिडेट्स ने फॉर्म अप्लाई करते समय अपनी मनपसंद का जो सर्किल के अंदर डिवीजन चॉइस किया तो उसको तो पता है। मान लिया जाए किसी को पता ही नहीं है, उसको जानकारी ही नहीं थी, उसने वो ऑप्शंस ही नहीं चुना कि मैं कहां करवाऊं मनपसंद वाला डीबी, तो घबराने वाली बात नहीं है। आपका जो मेरिट लिस्ट में रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा उसके जस्ट सामने देखना आपको एड्रेस मिल जाएगा, कहां जाना है आपको, ठीक है। और ये सब आपको केवल 15 दिन का समय दिया जाता है। पहले 10 दिन का समय दिया जाता है। अगर आप लोग 10 दिन में नहीं पहुंचते हो तो 5 दिन और एक्स्ट्रा, यानी कि केवल 15 दिन का टाइम दिया जाता है। अगर कोई 15 दिन के अंदर अंदर नहीं पहुंच पाता है तो वह अपना इस जीडीएस भर्ती से ही पूरी तरीका से बाहर कर दिया जाता है। ऐसा नहीं कि नेक्स्ट लिस्ट में उसका नाम आ जाए, नाम ही नहीं आएगा लिस्ट में। ये दिमाग में बहुत सारे अभ्यर्थियों के रहता है, चलो अब नहीं गया तो अगली लिस्ट में मेरा नाम आ जाएगा, नहीं आएगा, ध्यान रखना। दोस्तों, लिस्ट में नाम आ चुका है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपने चेक कर लिया है। अभी 5वीं लिस्ट आई है 19 सर्किलों की, जिसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे हैं, ठीक है। आपको पता तो है ना, 20 दिसंबर से पहले पहले जाना है। उसके अलावा जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड की 3rd लिस्ट आई है। तो वहां आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आप लिस्ट में नाम देख करके जाइए, 20 दिसंबर लास्ट डेट है, उसके बाद समय नहीं है। तो लिस्ट में नाम आ गया है, मैसेज नहीं आया है, तो आप मैसेज का बिल्कुल भी इंतजार ना करो, बिल्कुल ही वेट नहीं करना। क्या करोगे मैसेज का, जब आपको पता चल गया कि मेरा लिस्ट में नाम आ चुका, अब आपको कहां जाना है वो भी उस लिस्ट में दिखाई दे रहा है, फिर मैसेज का क्या करोगे। अगर ज्यादा ही आपको मैसेज चाहिए तो कुछ दिन आपको वेट करना होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट निकल जाए और आप मैसेज का वेट ही करते रह जाओ। कुछ टेक्निकल एरर की वजह से हो सकता है कि आपके पास मैसेज ना आए। हो सकता है आपने फॉर्म अप्लाई करते समय जो मोबाइल नंबर दिया वो आपका बंद हो चुका हो, ईमेल आईडी जो दी वो एक्टिव नहीं हो आपके फोन में, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, इस कारण वो मैसेज रुक सकता है, समझ चुके होंगे। साथियों, अब सुनिए कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। पहले तो आपको बता रहा हूं कि 10th की मार्कशीट बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है जीडीएस की भर्ती में। 10th की मार्कशीट के साथ साथ एक सर्टिफिकेट भी होता है, तो दोनों को लेकर जाना पड़ता है।
अब ये हो सकता है कि किसी किसी राज्य के अभ्यर्थियों के पास केवल 10th की मार्कशीट ही हो और वो सर्टिफिकेट ना हो सकता है किसी किसी राज्य में ये होता है। ठीक है, मार्कशीट अलग होती है और एक प्रमाण पत्र होता है, उसे हम डेट ऑफ बर्थ प्रूफ कह सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको दोनों ही ले जाना है। अगर एक है आपके पास तो फिर मार्कशीट तो लेकर जाना ही है। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट, तो सुनिए, मार्कशीट के साथ जो सर्टिफिकेट है आपके पास अलग से, तब तो आपको कोई डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं लेकर जाना, वहीं चल जाएगा। अगर केवल आपके पास मार्कशीट है और वो अलग से डेट ऑफ बर्थ वाला 10th के साथ 10th की मार्कशीट के साथ जो सर्टिफिकेट आया वो नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको अदर डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। आधार कार्ड ले जा सकते हो, पैन कार्ड वगैरह, कोई भी भारत सरकार की मान्यता प्राप्त आईडी, फोटो प्रूफ जिसमें आपका बिल्कुल 10th की मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ है वही आधार कार्ड में हो, वो सब देख लेना। नेक्स्ट है पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। अब ये उन कैंडिडेट्स के लिए चाहिए जो विकलांग भाई बहन है, जिनका पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से सिलेक्शन हुआ है, तो उनको अपनी विकलांगता का प्रमाण पत्र आवश्यकता है। ठीक है, वो लेकर जाना है। ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, भाई किसी ने अपना लिंग परिवर्तन करवा लिया, लड़की से लड़का बन गया, लड़का से लड़की बन गया, तो उसका प्रूफ तो दिया होगा डॉक्टर ने, तो वहां दिखाना पड़ेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट, पहले के टाइम दोस्तों मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं मांगे जाते थे, लेकिन अब 2023 से जीडीएस का जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है फर्स्ट, उसी समय मेडिकल सर्टिफिकेट मांग लिया जाता है। तो एक काम करना, नजदीकी सरकारी अस्पताल या फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर सरकारी होना चाहिए, वहां जाइए किसी भी सरकारी डॉक्टर से, बड़ा ही आसान है बनवाना, कुछ नहीं है, आपकी यूरिन वगैरह बीपी वगैरह की जांच करते हैं डॉक्टर और बना देते हैं, ज्यादा कोई है ही नहीं। नेक्स्ट, मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, ये बड़ा ही आपको दिक्कत कर सकता है। ये वैसे तो दोस्तों मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट अलग अलग हो सकता है, भाई आप जिस जगह से हो वहां अलग फॉर्मेट में हो वो मेडिकल सर्टिफिकेट, तो वो चल जाएगा। लेकिन एक विभागीय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का भी चलता है मेडिकल सर्टिफिकेट, वो कुछ इस तरीके का है। तो ये अगर आपको निकलवाना है तो इसको निकलवा लेना, हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये मिल जाएगा आपको। तो सेम आप इसको निकलवा कर हॉस्पिटल में ले जाइए और आपका फोटो चिपका लेना, इसमें जो भी डॉक्टर लिखना हो वो लिख देगा। ठीक है, कम्युनिटी कास्ट सर्टिफिकेट, इसे आप कम्युनिटी सर्टिफिकेट कह सकते हो या फिर अपनी कास्ट सर्टिफिकेट कह सकते हो, हिंदी में इसे जाति का प्रमाण पत्र कह सकते हो। देखो, अगर आप लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से सिलेक्शन लिया हो तो आपको चाहिए, ओबीसी से वालों को चाहिए, एससी एसटी वालों को चाहिए, और इतना नहीं, अपना कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का होना चाहिए साथियों, क्योंकि ये भर्ती सेंट्रल लेवल है, तो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट इसमें मांगा जाता है। मैंने अक्सर देखा है कि इस कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से कुछ बच्चों को परेशानियां मिली है, वापस उनको आना पड़ा फिर दोबारा, तो ऐसे करके। बाकी एक ऐसा भी है कि मैंने ये भी देखा है कि आपके खुद के ही गृह राज्य में और खुद के ही किसी डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्शन हुआ है, तो फिर आप अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपने ही स्टेट का ले जा सकते हो, सेंट्रल वाला बाद में जमा कर सकते, ये है। नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो अरुणाचल प्रदेश डिवीजन से सिलेक्शन हुआ है, अब यहां अलग से नियमावली आ चुकी है साथियों, नए रूल आ चुके हैं, पहले के टाइम नहीं थे, लेकिन इस साल 2024 में जो भर्ती आई है इसमें यह नियम है। तो अरुणाचल प्रदेश में 23 लोकल लैंग्वेज है और यहां पर उन 23 लैंग्वेज में से किसी एक लैंग्वेज का एक प्रमाण पत्र देना पड़ता है। होने को तो वहां भी हिंदी बोलते हैं, कोई भी उन लैंग्वेज को नहीं बोलता। पहले के टाइम बहुत सारे जीडीएस भाई आज भी अरुणाचल प्रदेश में काम कर रहे हैं, इधर दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, वहां के कैंडिडेट्स आज भी नौकरी कर रहे हैं अरुणाचल, हिंदी बोल रहे हैं। लेकिन अब क्या करें, अब तो नियम आ गया, अब तो प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। अब ये प्रमाण पत्र आपको इसी फर्स्ट डीबी में चाहिए। अब ये कहां से बनेगा, ये तो भैया जी आपको वहीं जाना पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश, तब बनेगा। और वहां कोई लोकल जिसका रेजिडेंस है उससे संपर्क करिएगा, वो बड़ा ही आसान तरीके से आपको इसको बनवा सकता है, कोई जान पहचान हो तो बनवा लेना। ये हो चुके। बाकी आपका सवाल आएगा सर डोमिसाइल का आपने जिक्र नहीं किया, मूल निवास का। अगर भाई हो तो ले जाना, नहीं है तो इसमें कोई भी कंपलसरी नहीं है। आधार कार्ड ले जाना, आधार कार्ड तो सबके पास होते हैं, लेकर जाना, ठीक है। पैन कार्ड ले जाना, और नहीं बनवाया तो बनवा लो, 7 दिन में बन जाएगा, और कोई इसमें कंपलसरी नहीं है फर्स्ट डीबी में पैन कार्ड की, लेकिन चाहिए आपको बनवा लेना। कंप्यूटर का सर्टिफिकेट, देखो भाई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट कुछ हद तक मैंने देखा है कि मांग लिया जाता है, लेकिन किस कंडीशंस में मांगा जाता है। जैसे कि आप हो राजस्थान के, सिलेक्शन हुआ है आपका इधर
उत्तराखंड वगैरह, महाराष्ट्र, किसी अदर सर्किल में सिलेक्शन हुआ है और वहां आप डीबी करवाने जा रहे हो और वहीं आपको नौकरी करनी है, तो उस कंडीशंस में हो सकता है बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों से कंप्यूटर का एक प्रमाण पत्र मांग लिया जाए। ये कुछ है, कंपलसरी नहीं है, नियमों में कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं, लेकिन मैंने ये अक्सर देखा है जब प्रैक्टिकली मेरे पास अभ्यर्थी ने बोला कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट सर मेरे से मांगा और मुझे इसी कारण रिजेक्ट किया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, क्योंकि उनको बहाने ढूंढने होते हैं साथियों। वो लोकल बच्चे का ही सिलेक्शन देते हैं, बाहरी राज्यों से वो चिढ़ते हैं। इस कारण पहले से आप लोग अपना बॉस बनकर जाओ ना, क्या दिक्कत है। हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका सक्सेस। उसके बाद वहां आपको जिस डिवीजन में आपका फर्स्ट डीबी हुआ है, एक आपको पर्ची दी जाएगी, लेटर सा दिया जाएगा, उसमें 10th की मार्कशीट वेरीफाई हुई है नहीं हुई, वो सब, कास्ट सर्टिफिकेट का क्या मामला हुआ है, वो सब मेंटेन करके और आपको दे दिया जाता है। यानी कि वो प्रूफ है आपके पास कि मैंने अपना पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करवा लिया है, सक्सेसफुली करवा लिया। ये आपको किसी भी हद तक लेकर आना है, ये छोड़ना नहीं है, इसको जरूर लाना। अगर कोई प्रूफ लेकर नहीं आएगा फर्स्ट डीबी का, तो फिर तो आपको दिक्कत आ सकती है, फिर तो मामला दाल में काला है। ठीक है, वहां कोई ना कोई गड़बड़ कर रहा है। अगर आपको फर्स्ट डीबी में कोई लेटर नहीं दे रहा प्रूफ का, तो वो प्रूफ, अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी बताए ना मैंने दोस्तों, ये ओरिजिनल लेकर जाना है, मूल। उसके बाद 2-2 फोटोकॉपी करवा लेना और उन फोटोकॉपी पे सेल्फ अटेस्टेड कर लेना। अब आपका फर्स्ट डीबी हो चुका है, फिर आप मुझे मैसेज कर देना, कॉल कर देना, सर मेरा फर्स्ट डीबी हो गया है, मिठाई भेज देना। अब आपको करवाऊंगा मैं दोस्तों आज सेकंड डीबी। तो जीडीएस का सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की क्या प्रक्रियाएं हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, सुनिएगा साथियों। कहां जाना है, एक तो आपका सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है, भाई फर्स्ट डीबी तो आपने मनपसंद की जगह पर करवा लिया, सेकंड डीबी के लिए जिस सर्किल के जिस डिवीजन में आपका सिलेक्शन हुआ है, जहां आपकी ड्यूटी लगनी है, जहां आप नौकरी करोगे, उसी डिवीजन में आपका सेकंड डीबी होगा। जैसे कि आप हो राजस्थान के, सिलेक्शन हुआ है आपका बिहार के किसी डिवीजन में, तो फिर बिहार ही आपको जाना पड़ेगा अपना सेकंड डीबी करवाने। केवल 15 दिन का समय मिलता है, 15 दिन इधर 15 दिन इधर, 15 दिन के अंदर जाना ही होगा। फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ठीक 10 से 15 दिन बाद आपका सेकंड डीबी हो जाता है। और आजकल मैंने देखा है 2023-24 में जो ये भर्ती आई है, इसका डॉक्यूमेंट बड़ा ही फास्ट कर रहे हैं। सेकंड डीबी के लिए हाथों हाथ मैसेज आना शुरू हो गया है बच्चों के पास, तो ये भी है, ध्यान रखें। सेकंड डीबी के लिए मैसेज आएगा, इधर तो मैसेज आए चना आए कोई फर्क ना पड़े, यहां मैसेज आना जरूरी है। अगर यहां मैसेज नहीं आएगा तो फिर गड़बड़ है। मैसेज आएगा तो उसमें आपको बताया जाएगा कौन से एड्रेस पर आना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर आना है, वो सारा। फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो आपको प्रूफ दिया था, जो आपको दिया था रसीद, वो लेकर जाना। आ गई ना बात सेकंड, मैंने बोला था इधर कि वो प्रूफ लेकर आइएगा, तो वो यहां काम आएगा। दिखाना पड़ेगा कि मैंने फर्स्ट डीबी करवा लिया है, और वो मैसेज जो सेकंड डीबी का आया है वो भी दिखाना पड़ेगा। तो वो मोबाइल लेकर चला जाना, ओटीपी आएगी जिस पर आपका सेकंड डीबी का मैसेज आया है। हाँ, फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगे, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फिर से लेकर जाना पड़ेगा। क्यों, आप पूछोगे सर ऐसा क्या? इसलिए दोस्तों, क्योंकि फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय तो आपको केवल ऑनलाइन ही अपना वेरीफाई करवाना था डॉक्यूमेंट्स का, लेकिन सेकंड डीबी में वो वहीं रख लिए जाएंगे, वो जमा हो जाएंगे आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट, 10th की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी आप लेकर जाओ सारे जमा। आधार कार्ड पैन कार्ड जमा नहीं होता, वो वापस दे दिया जाएगा, लेकिन बाकी डॉक्यूमेंट जमा होंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों आप जो 10th की मार्कशीट दोगे वो वेरीफाई होने के लिए जाएगी जिस बोर्ड से आपने 10th पास आउट किया है। आपका कास्ट सर्टिफिकेट जहां से बना हुआ है वो वेरीफाई होगा, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, स्टेट, सबसे। इसलिए उसमें प्रोसेस लगता है, ये ऑफलाइन प्रक्रियाएं होती है। अब यहां तो ऑनलाइन थी, डिजी लॉकर से आपका कर दिया, इधर यहां पर ऑफलाइन की प्रक्रियाएं चलेगी, तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जमा हो गए। अगर फर्स्ट डीबी में जमा कर लिए गए हैं तो फिर तो कोई दिक्कत बात नहीं। ऐसा भी है दोस्तों, कुछ जगह पर मैंने देखा है कि फर्स्ट डीबी जब करवाने जाओगे उसी समय जमा कर लिए जाते हैं सभी डॉक्यूमेंट्स, तो फिर तो कोई दिक्कत बात नहीं है। रोना मत, टेंशन मत करना कि मेरे डॉक्यूमेंट्स ले लिए, वापस मिल जाएंगे। ठीक है, वापस जब जॉइनिंग होगी ना, जॉइनिंग के कुछ ही दिनों बाद मिल जाएंगे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स। आधार कार्ड पैन कार्ड तो कोई नहीं रखता, वो तो ठीक है, 10th की मार्कशीट और कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह वो सब आपको जॉइनिंग के बाद ही मिलेंगे। हाँ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए। उसके बाद एक फॉर्म आएगा,
अटेस्टेशन फॉर्म जो 14 पेज का होता है। ये अटेस्टेशन फॉर्म वैसे तो वहीं मिल जाएगा, लेकिन आपको पहले से ही निकलवा लेना है। अटेस्टेशन फॉर्म वेबसाइट पर है, जीडीएस की पर ऑफिशियली डाल रखा है, एंड हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने डाल दिया है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन जब अवश्य करो, ताकि आपके काम आने वाली चीजों को मैं डालता रहता हूं, हर बेसिक सी नॉलेज देता रहता हूं, हर छोटी सी जो समस्याएं आती है स्टूडेंट्स की, उन समस्याओं को वहां पर उनका जो भी समाधान मेरे से निकलता है उनका हल करता रहता हूं। जितने भी फॉर्मेट होते हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, सबको डाल देता हूं। तो वहां से आप डाउनलोड कर लेना अटेस्टेशन फॉर्म। अटेस्टेशन फॉर्म कितना पेज का होता है? 14 पेज का। इसमें 4 अंडरटेकिंग फॉर्म होते हैं। इसी के अंदर पहला अंडरटेकिंग फॉर्म, आपको मोबाइल हैंडलेस डिवाइस चलाना आता है या नहीं आता? यस करना पड़ेगा, चाहे आपने आज तक मोबाइल नहीं चलाया। जी हां, आता है। दूसरा अंडरटेकिंग फॉर्म, साइकिल चलाना आता है या नहीं आता? यस करना पड़ेगा, आता है। कितने हो गए? 2। थर्ड नंबर का अंडरटेकिंग फॉर्म, जीडीएस की आय के अलावा अन्य आय का स्रोत है या नहीं, तो वो आपको देना पड़ेगा। पहले ही आपको जंजीरों में जकड़ लिया जाता है। इसी को हम जीडीएस का रूल 3 कहते हैं साथियों। इस रूल 3 ने बड़ा ही आज तक जीडीएस का शोषण भी किया है, लेकिन इस पर नहीं जाऊंगा मैं। पहले ही आपको शपथ में देना पड़ेगा कि जीडीएस की सैलरी पर निर्भर नहीं हूं मैं, अन्य कोई भी खर्चा पानी के लिए पैसा कमा लूंगा। जीडीएस की भले सैलरी कम है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कितने हो गए? 3। चौथे नंबर का, अगर जीडीएस में आपने ज्वाइनिंग लिया है या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई गड़बड़ी की है, कि इनलीगल काम किया है, मेरा गलत इंफॉर्मेशन दी है, तो गलत इंफॉर्मेशन अगर आपकी जीडीएस की ज्वाइनिंग के बाद ड्यूटी के दौरान भी पाई जाती है, वो काला सच, वो भ्रष्टाचार, वो धांधली, अगर जीडीएस की 2-3 साल नौकरी भी कर लेते हो, उस समय वो पता चलता है कि आपने तो 10th की मार्कशीट फर्जी लगा करके जीडीएस की नौकरी ली है, पकड़ में आ जाओगे बाबू भैया, फिर आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा। ये 4 अंडरटेकिंग फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट, इसमें एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है। 2 होते हैं वैसे तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कई कई जगह 2 मांगे जाते हैं, इसी में होते हैं वो। हाँ, और एक होता है आइडेंटिफाइड। अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट दोस्तों स्कूल से बनवा लेना, आप जिस स्कूल से 10th पास किया ना, वहां से बनवा लेना। एक आइडेंटिफाई, ये भी स्कूल से बन जाएगा। सारे फॉर्मेट अटेस्टेशन फॉर्म में है, ठीक है, बनवाना जरूरी है। हाँ, अब आपके पास जब सेकंड डिवी कंप्लीट हो जाएगा ना, प्रूफ नहीं दिया जाएगा। वहां आप लड़ने मत लग जाना, वहां कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करे उससे कि अभिषेक सर ने बोला था कि प्रूफ लेकर आना, तो वो फर्स्ट में लेकर आना है, सेकंड में कोई प्रूफ नहीं दिया जाएगा। सेकंड के लिए तो केवल आपसे ऐसे किया जाएगा, जाओ जाओ जाओ, आओ नया जाओ, ठीक है। तो भाइयों, आपका सेकंड डिवी भी मैंने करवा दिया। अब क्या है? अब तो फिर आपने जो अटेस्टेशन फॉर्म दिया है, उसमें जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह है, तो वापस वहां डिपार्टमेंट ऑफ जिस डिवीजन में आपका सिलेक्शन हुआ है वो भेजे जाएंगे। आपकी जांच पड़ताल होगी, पुलिस आपकी वेरीफाई करेगी, कोई केस वेस तो नहीं चल रहा, वो सब तो प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर कुछ समय बाद आपको ट्रेनिंग के लिए मैसेज आ जाएगा या फिर कॉल आ जाएगा कि आ जाओ, आपकी ट्रेनिंग है। मैंने देखा है कि एबीपीएम की ज्यादातर 3 दिन की ट्रेनिंग होती है, बीपीएम की थोड़ा ज्यादा होती है, 6-7 दिन की, कहीं कहीं 15 दिन की भी हो जाती है, और कहीं कहीं 3 दिन की होती है बीपीएम की भी, ठीक है। और डाक सेवक की भी वही 3-4 दिन। और ट्रेनिंग जब करोगे ना, उसी दिन से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और ट्रेनिंग के समय दोस्तों आपके बचे कुछ डॉक्यूमेंट्स रह गए, तो वो ट्रेनिंग के समय आपको ले जाकर जाना पड़ते हैं, जैसे कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट हुआ, ठीक है, एक तो स्कूल से बनता है, एक पुलिस से बनता है, तो वो आपको ट्रेनिंग के समय लेकर जाना पड़ता है। तो ट्रेनिंग आपका हो गया। ट्रेनिंग के दौरान मैं बता दूंगा, अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, क्या काम होता है, क्या वैसे है कुछ नहीं। ट्रेनिंग में नॉलेज दिया जाता है, अनुशासन सिखाया जाता है कि पोस्टल डिपार्टमेंट का ये काम करना पड़ेगा, तो उसके लिए थोड़ा अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, लंबा हो जाएगा वीडियो यार, ठीक है, बता दूंगा अगले पार्ट में। फिर ट्रेनिंग हो जाने के बाद जॉइनिंग लेटर आ जाएगा आपके पास। जॉइनिंग लेटर तो आपके स्पीड पोस्ट से ही आएगा, ठीक है। तो आपके घर पर जॉइनिंग लेटर आ जाएगा, फिर खुशी मनाना, फिर तो आप मिठाई बांटना, फिर आपकी जीडीएस की नौकरी लग चुकी है। ये प्रक्रियाएं हैं। मैंने तो पूरी मेहनत की है आपको कुछ बताने की, लेकिन फिर भी अगर कुछ रह गया है मेरे से, भैया मैं कोई कंप्यूटर नहीं हूं, मैं भी आपकी तरह इंसान हूं, कोई भी बात रह गई मेरे से, आपका कोई प्रश्न रह गया, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आप एक काम करो, सुपर चैट के माध्यम से मुझे मैसेज भेज दो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आपका बड़ा ही कोई सवाल रह गया, वैसे मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन रह भी जाता है, तो
तो आप मुझे सुपर चैट के माध्यम से मैसेज अवश्य छोड़िए ताकि मैं तुरंत आपको रिप्लाई दे दूं। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई आपको। आपका अगर जीडीएस की लिस्ट में नाम आ चुका है तो, नहीं आया जीडीएस की लिस्ट में नाम तो क्या न्यू वैकेंसी में फॉर्म भरवाऊंगा आपका। 10th की मार्कशीट बिना परीक्षा नौकरी लगती है, इसमें तैयार रखो और अच्छे से फॉर्म अप्लाई करेंगे। इस बार थोड़ा हम बड़े ही जांच पड़ताल से फॉर्म अप्लाई करेंगे कि कहाँ किस जगह पर पूरी खोपड़ी में है, कहाँ पर कट ऑफ कितना जाता है, क्या कुछ। हमारी वेबसाइट पर भी विजिट करते रहो, जितनी भी लिस्टें आ रही है ना तो उन लिस्ट का पीडीएफ भी वही है। रिजल्ट जो कट ऑफ जाता है प्रत्येक सर्कल प्रत्येक डिवीजन का कैटेगरी वाइज, वो वेबसाइट पर मिलता रहता है, ताकि आपको एक पता चले कि न्यू वैकेंसी में जब फॉर्म अप्लाई करूंगा तो मुझे कहां से अप्लाई करना है, किस जगह से कट ऑफ ज्यादा जा रहा है, किस जगह से कम जा रहा है। ठीक है साथियों, बाकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो यहां भी और इधर सारे ओरिजिनल दो फोटोकॉपी करवा लेना। और 20 दिसंबर लास्ट डेट है, इसका ध्यान रखना थोड़ा, है ना। बाकी तो ऐसा नहीं कि आने वाली लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाए तो अलग से वीडियो बनाना पड़े, यही वीडियो काम आएगी। न्यू वैकेंसी आएगी तब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, तब आप डीबी के लिए जाओगे, तब भी आपके लिए यही वीडियो काम आएगी। इसे सेव करके रख लो। ठीक है साथियों, तो फर्स्ट डीबी जीडीएस का कंप्लीट, सेकंड डीबी इधर हो गया, ट्रेनिंग हो गई, जॉइनिंग हो गया। जानकारी पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।